नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभु वाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 देवशयनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और साथ ही साथ चर्चा करेंगे देवशयनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बंधुओं, प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। और शास्त्रों में हर एक एकादशी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन बंधुओं, सभी एकादशियों में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। इसे हरिशयनी, पद्मा, पद्मनाभा आदि नामों से जाना जाता है और इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और यह समय जिस दौरान प्रभु योग निद्रा में होते हैं उसे चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं किए जाते। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। तो बंधुओं, इस साल यह पर्व 6 जुलाई यानी कि रविवार के दिन है। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शाम 6:58 पर और इसका समापन होगा 6 जुलाई रात्रि 9:14। और पारण यानी कि व्रत तोड़ने का सही समय है 7 जुलाई सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प ले लें और उसके पश्चात एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें। उसके बाद आप प्रतिमा को तिलक कर फल फूल, धूप दीप, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा कर आरती कर व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह सुने और अंत में भगवान को शयन कराएं। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन ना तो आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना है और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय पौधा है। और यदि आपको पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना है तो आप उसे एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। इस दिन आपको चावल यानी कि अक्षत का सेवन नहीं करना है और तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मसूर की दाल, गोभी, बैंगन, शलगम इत्यादि इन सभी के सेवन से बचना है। इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने घर में सुख, शांति एवं स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का। बंधुओं, कथा के अनुसार सूर्यवंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों का कारण समझ सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है।
इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राज्य के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है? इसका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आ पा रहा। अब मैं आपसे इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताएं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्ति करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी बंधुओं आगामी देवशयनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।